26 की रात को और 27 की सुबह को जो भी मुजाहिरीन वहाँ से भाग रहे थे उनको अटक पुलिस ने, रावलपिंडी पुलिस ने अरेस्ट किया। इंकशाफात हुए, जो भी रिकवरीज़ हुई मैं कहूँगा इंतहाई एस्टॉनिशिंग और होश रुबा इंकशाफात थे। 1150 मुलजमान का डाटा भेजा फॉर एनालिसिस, उसमें से ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं। सारे बंदे ये इंतहाई जो हैं प्रोफेशनल, इंतहाई ट्रेंड, और ये वो जो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि अस्करी विंग, ये वो अस्करी विंग के इंडिविजुअल्स हैं। 24 नवंबर को एहतजाज करने वालों में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर केमिकल बॉम्ब से हमले किए, ब्राज़ीली साख्ता आंसू गैस शेल फेंके। ये शेल पाकिस्तानी शेल से 4 गुना ज्यादा ताकतवर थे। बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने और वायरलेस सेट से लेस इन मुजाहिरीन ने पुलिस की कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दी थी। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास कुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया, मुजाहिरीन के पास केमिकल और बोतलों से भरी एक गाड़ी चलती फिरती बॉम्ब फैक्ट्री थी। 1150 अफराद गिरफ्तार हैं, जिनमें से 89 का पाकिस्तान में डेटा ही नहीं। शुबा है कि इनका ताल्लुक ऐसे मुल्क से है जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं। अटक में मुजाहिरीन में से कोई हलाक नहीं हुआ। झड़पों में पुलिस के 147 जवान जख्मी हुए, 25 शदीद जख्मी हैं। लोगों को गोलियां मारी, हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं। 278 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए, सीनों में गोलियां 278 शहीद किए गए। हम गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते, हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। तावक्त ये कि हमारे पास उसका सबूत और डिटेल आ जाए। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, जैसे भी चली, गोली की मजम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खान साहब के बारे में जो खबरें चला रही थी, उनके सेहत के बारे में, या ये कि वो अडियाला जेल में नहीं थे, वो भी सारी खबरें गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत ठीक है। खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो, जो बातें होगी वो पार्लियामान के अंदर आपने इसका प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है, अपने सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है। नेक्स्ट लाए अमल इंशाअल्लाह ताला खान साहब बाद में ऐलान करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फाइनल कॉल के दौरान सैकड़ों शहादतों का बयान देने वाले पीटीआई रहनुमाओं से ऐलान लाताल्लुकी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी की सेहत ठीक है। सेहत से मुतालिक फैलाई गई खबरें गलत हैं। बानी के अडियाला जेल में न होने की खबरें भी गलत हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई को 24 नवंबर के एहतजाज और 12 शहादतों का बताया गया। बानी पीटीआई ने कहा यह मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठा है, अगले लाहे अमल का ऐलान बानी खुद करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 24 नवंबर को डी चौक नहीं जाना था, किसी लीडर को डी चौक पहुंचने का नहीं कहा गया। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के सवाल पर बैरिस्टर गौहर बोले, इस पर वो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। खान साहब ने ये पार्टी के लिए हिदायत दी है कि अपनी यूनिटी बरकरार रखो। सारी क़ियादत को खान साहब उन सब पे एतमाद करते हैं। डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संगजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुंचे। किसी भी लीडर को ये नहीं कहा गया था कि इसी प्रोसेशन के साथ उसी वक्त उस टाइम पे आओ। फिलहाल मुज़ाकिरात का कोई नहीं कहते हम। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक सामने आ गई। कहा जब बानी चेयरमैन ने संगजानी जाने का कहा था तो फिर डी चौक किसके कहने पर गए? गंडापुर भी संगजानी में बैठने पर मुत्तफिक थे, तो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल पीटीआई को संगजानी में बैठने का ऐलान करना चाहिए था। बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का बानी चेयरमैन को पता ही नहीं था। ये बात बैरिस्टर गौहर से बानी पीटीआई को मालूम हुई। बुशरा बीबी समेत किसी को हक नहीं कि बानी पीटीआई के फैसले के ऊपर फैसला दे। बानी पीटीआई कह चुके हैं कि पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि उनकी शिकायत पर बानी पीटीआई ने कहा है कि आइंदा ऐलानात पार्टी की तरफ से होंगे। पीटीआई रहनुमाओं का बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत दीगर मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर बानी पीटीआई को भेजने का फैसला।
ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया। PTI कायदीन का मौक़िफ़ है कि बैरिस्टर गौहर ना ग्राउंड पर थे ना ही कायदाना किरदार अदा किया। PTI के लोगों पर FIRs हैं लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा बाकी सब पर FIR लेकिन मरकजी क़यादत आज़ाद। अली मोहम्मद खान ने ऑडियो बयान में कहा पार्टी की मरकजी क़यादत मुज़ाकरात में मसरूफ़ थी। बानी PTI 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के 7 मुकदमात में गिरफ्तार। अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होने वाली समात में पुलिस ने मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी से आगाह किया। 7 नए केसेस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। अदालत ने 28 सितंबर को मुजाहिरीन को एहतजाज पर उकसाने, 5 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से कबल इस्लामाबाद में एहतजाज और 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में बानी PTI को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अडयाला जेल में ही 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। आज अदालत ने अदम पेशी पर बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। बी चौक इस्लामाबाद पर एहतजाज करने पर बानी PTI, बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शेर अफजल मरवत समेत कई PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कोसार ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 96 मुलजिमान के वारंट हासिल कर लिए। मुराद सईद, सलमान अकरम राजा, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, शुएब शाहीन और शहराम तरगई के नाम भी मुलजिमान की फहरिस्त में शामिल हैं। मुशीर बराए कानूनो इंसाफ बैरिस्टर अकील का कहना है कि फसादी टोले से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। PTI ने हर अहम मौके पर इंतशार फैलाने की कोशिश की। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाशों से मुतालिक मुतज़ाद बयानात ने PTI क़यादत का चेहरा बेनकाब कर दिया। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वजारत ख़जाना ने मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद नरमी की पेशगोई कर दी। हुकूमत को कर्जों पर सूद की मद में बड़ी बचत होने का इम्कान। वजारत ख़जाना के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 4.9% पर रही जो 78 माह की कम तरीन सतह है। अक्टूबर 2024 में मुल्क में महंगाई की शरह 7.2% पर थी। 2023 में जुलाई से नवंबर के दौरान 28.62% रहने वाली महंगाई 2024 की इसी मुद्दत में 7.8% रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1917 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,03,274 की सतह पर बंद हुआ। स्मॉग और मौसम सरमा की आमद में ताख़ीर से कीनू की पैदावार कम रहने का खदशा। जो कीनू पैदा होगा उसकी मिठास कम, मयार हल्का होने का भी खदशा है। 2.5 लाख टन कीनू की पैदावार का हदफ पूरा हुआ तो पाकिस्तान को 10 करोड़ 25 लाख डॉलर ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। रहनुमा पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन वहीद अहमद के मुताबिक कीनू की 60 साल पुरानी वैरायटी बीमारियों और मौसमी असरात का मुकाबला नहीं कर पा रही। कीनू की नई वैरायटीज़ पर काम करना लाजमी हो गया है। जिला कुरम में कल शाम से फायरबंदी। 10 दिन बाद तालीमी इदारे खुल गए। पेशावर पारा चिनार रोड समेत आमदोरफ्त के रास्ते अब तक बंद। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस और शाहराहों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। रास्तों की बंदिश से अशिया खुरोनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाला एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाम भाग होने वाले अफराद की तादाद 131 हो गई, 186 जख्मी। ग्रैंड जरगा अगले चंद दिनों में खुरम का दौरा करेगा। सूबाई हुकूमत जरगा को मुज़ाकरात करने के लिए सपोर्ट करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की ग्रैंड जरगे से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ग्रैंड जरगे के जरिए खुरम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकलेगा। सूबाई काबीना के इजलास में खुरम के मसले के हल के लिए हुकूमत के लाहेअमल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा मकामी अमायदीन शरपसंद अनासर की निशानदही में ताउन करें। ऐसे अनासर दहशतगर्द हैं और उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला की आमदरफ्त के लिए शाहरा को महफूज बनाने के इक़दाम और किल्लत को दूर करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए दवाएं सप्लाई करने की हिदायत।
पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार, इंटरनेट सारिफीन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट्स भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासर होने की शिकायत। घरों से काम करने वाले अफराद, फ्रीलांसर्स और तालिब इल्म इंटरनेट में खलल के बाइस परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। मुल्क भर में लोगों की शिकायत है कि कुछ दिन से सोशल मीडिया ऐप सही नहीं चल रही। ISPs के पास अभी इंटरनेट की कम स्पीड का कोई हल नहीं। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन के चेयरमैन की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। शाहजाद अहमद ने बताया कि इंटरनेट स्पीड के मसाइल हैं जो हल होते नजर नहीं आ रहे। VPN सारिफिन की ज़रूरत है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला अब तक न हो सका। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह का ICC के चेयरमैन बनने के बाद मामला मजीद लटक गया। वेन्यूज और शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। PCB के चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले में वाज़े मौक़िफ़, भारत हाइब्रिड मांगेगा तो हम भी ICC के मैचेस के लिए भारत नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने अपना केस ICC और भारतीय बोर्ड को बता दिया। भारतीय बोर्ड को हुकूमत से मुशावरत के बाद शराकती मुआहदे पर फैसला करना है। ज़राए PCB का कहना है कि पाकिस्तान के सरेंडर करने की कहानियाँ फजूल हैं। अगर सरेंडर किया होता तो इंडिया और ICC जवाब देने के लिए वक्त ना मांगते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन सरमायाकारी पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब से ताउन मज़ीद बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। कई शोबों में इश्तराक जारी है। सऊदी अरब देरीना दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स बना दी गई। 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स की सरबराही चेयरमैन PTA कर रही है। ISI, MI के नुमाइंदे और DIG पुलिस इस्लामाबाद शामिल। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम, जॉइंट डायरेक्टर IB, वजारत दाखिला और इत्तलात के जॉइंट सेक्रेटरीज भी टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर कायम टास्क फोर्स के नोटिफिकेशन के मुताबिक हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदेही की जाएगी। टास्क फोर्स 10 दिन में सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कोर कमेटी फेक न्यूज़ का शिकार हो गई। इतवार को कोर कमेटी ग्रुप में फेक न्यूज़ शेयर की गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी ग्रुप में हलीम आदिल शेख ने असद कैसर, महमूद अचरगज़ई पर हमले की फ़ेक खबर शेयर की। समाबिया ताहिर ने बैनुल अक़वामी मीडिया को बानी PTI से मिलने की इजाज़त की खबर शेयर की। पार्टी ग्रुप में कासिम जोहरी की बानी PTI के जेल से मुंतकली का ट्वीट शेयर किया गया। पार्टी कायदीन का मौक़िफ़ है कि फ़ेक न्यूज़ पर मबनी बयानात से पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। असद कैसर से मुतालिक एक हफ्ते में 6 फेक न्यूज़ शेयर की गई। उन्होंने कहा समझ नहीं आ रही है फेक न्यूज़ कहां से और क्यों आ रही है। बानी PTI ने जुडिशल कमीशन में पार्टी नुमाइंदे तब्दील कर दिए। सेनेट से शिब्बी फराज की जगह अली जफर और उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर या लतीफ़ खोसा कमीशन में पार्टी नुमाइंदगी करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये फैसला इसलिए किया गया कि उमर अयूब और शिब्बी फराज पर बहुत से मुकदमात हैं। अगर जमानत मिल गई तो उमर अयूब और शिब्बी फराज दोबारा जुडिशल कमीशन में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। उमर अयूब साहब आप अपोजिशन लीडर हैं, मसाइल पार्लियामेंट में बैठकर हल करें। पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस शकील अहमद का उमर अयूब से मुकालमा। जस्टिस शकील अहमद ने कहा बतौर अपोजिशन लीडर आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, हुकूमत को ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। उमर अयूब ने कहा कि वो अपोजिशन लीडर और जुडिशल कमीशन के रुकन है, मगर उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिनमें मोटरसाइकिल चोरी की भी 3 FIRs हैं। अदालत ने उमर अयूब को 21 दिसंबर तक की राहदारी जमानत दे दी। अदालत से बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद में मासूम लोगों के खिलाफ असलहा इस्तेमाल किया गया और हुकूमत कह रही है कि किसी को गोली नहीं लगी। हरीपुर का कारकुन इमरान अब्बासी गोली लगने से जाम बहक हुआ, कंधे पर गोली लगी और पेट से निकली।
सियासत के सब्र को आजमाना नहीं चाहिए। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद में बगावत और चढ़ाई करने की कोशिश की गई। नाकामी के बाद कारकुनों की अमवात का झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। जिन कारकुनों को गोली लगने का दावा किया गया वो कभी इस्लामाबाद आए ही नहीं। ये कैसी गोलियां हैं जिन्हें लगती हैं वो गायब हो जाता है। पख्तूनख्वा पुलिस ने 1 नवंबर तक की आंसू गैस शैल और दीगर आलात के स्टॉक की तफसीलात CPO को फराहम कर दी। ऑडिट के अगले मरहले में 2 नवंबर से 25 नवंबर तक आंसू गैस शैल का डेटा फराहम किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक 1 नवंबर तक पुलिस के पास मजमूई तौर पर 2955 शेल गन्स थी, तवील रेंज की 75,357 शेल और मुख्तलिफ फासले के 42,661 गोले और गैस मास्क की तादाद 4,000 से ज़्यादा थी। सानह 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। वकला सफाई ने 23 ATA की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसके तहत GHQ हमला केस ATC अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने कल फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करना थी। चेयरमैन PTI बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी राबता कमेटी का इजलास सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाने, तरजीहात तय करने के अमूर पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि दीगर सियासी जमातों से राबता करें ताकि तयन कर सकें कि किन मामलात पर सियासी इत्तफाक़ राय किया जा सकता है। सिफारिशात इस माह के आखिर में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल की हुकूमत से हिदायत लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि सवाल यह है कि हुकूमत ऑडियोज़ की इंक्वायरी चाहती है या नहीं। मामला काबीना के सामने पेश किया जाना था। इस्लामाबाद में हालिया अमन व अमान की सूरत हाल पर मामला काबीना में पेश ना हो सका। मामला अगले काबीना इजलास में पेश करके फैसले से आईनी बेंच को आगाह कर दिया जाएगा। बानी PTI के वकील ने एतराज़ किया कि ऑडियो लीक्स की कानूनी हैसियत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। पंजाब में ज़्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुमे और इतवार को ट्रकों, बसों, भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर भी पाबंदी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने बताया कि एंटी स्मॉग मुहिम के तहत लोधरा, ओकाड़ा, विहाड़ी और सरगोदा में 6 भट्टे गिराए गए, 3 सनती यूनिट सील किए गए। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर 188 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। दिल्ली 179 के साथ दूसरे नंबर पर रहा। सक्खर 294 एयर इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 285 रिकॉर्ड किया गया। IPPs के साथ मामला ट्रैक पर आ रहे हैं। मुआहिदों पर भी पेशरफ्त हो रही है। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के IPP से मुआहिदों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने अपने दलाइल में कहा कि अदालत के सामने करप्शन और बिडिंग के मसाइल रखे हैं। 100 में से एक भी मुआहिदे के लिए बिडिंग नहीं की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम हुकूमती मुआहिदों में क्या मुदाखलत कर सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि यह अवामी मफाद का केस है, हम मुदाखलत कर सकते हैं और हिदायत भी दी जा सकती हैं। आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों के लिए अमरीका जाने वाले वफ्द की माली मामनत की समरी पर दस्तखत कर दिए। वफ्द के वीज़ा की दरख्वास्त 1 हफ्ते में मंजूर होने की उम्मीद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत को बताया कि ज़ाती वजूहात पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी वफ्द के साथ नहीं जा सकते। हुकूमत की तरफ से सेनेटर बुशरा जाएंगी। मजीद समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती केस सुनने से माजरत। आईनी बेंच टूट गया। केस दूसरे आईनी बेंच में मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वो खुद और जस्टिस अमीनुद्दीन जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती केस में जुडिशल कमीशन को भी फरीक बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की आइनी बेंच में जेलों में कैदियों को यकसा सहूलियात देने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। आइनी अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या कैदियों की सहूलियत का जायज़ा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है? जेल कवानीन पर एतराज़ है तो मुतल्लिका सूबा या हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले, इस तरह की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट न लाए। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा है कि खून के आंसू उन ख्याली लाशों के गम में बहाए जा रहे हैं जिनका ना कोई नाम है ना शनाख्त, जिनका कहीं जनाजा उठा ना तदफीन हुई। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि कुरम एजेंसी के घर घर में सफ़े मातम बिछी है, लेकिन वहाँ की 131 लाशों का कोई जिक्र नहीं करता। बलूचिस्तान हाईकोर्ट में मकबूल तालिब इल्म मुसव्विर खान की बाजियाबी का केस। पुलिस की जानिब से केस में पेशरफ से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। बलूचिस्तान के जिला दुकी में जालाबारी 42 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जालाबारी से सोलर प्लेटों और दरख्तों को नुकसान, सर्दी बढ़ गई। वादी नीलम के सयाहती मकामात उड़ंकेल, अपर ग्रेस बर्फबारी से ढक गए। सिंध के शहरों में सुबह और रात के औकात में खुनकी। कराची में कल से वक्फे से तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई। हुंसा और स्कर्दू में दर्जा हरारत -3, गिलगित में 1, मरी में 2, कोयटा में 3 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी PTI के एहतजाज से परेशान। 68% ने एहतजाज की शदीद मुखालफत की। कहा, चाहे एहतजाज से आर्जी तकलीफ हो मगर कबूल नहीं। अलबत्ता 24% ने PTI एहतजाज की मुकम्मल हिमायत की। कहा, कितनी भी तकलीफ हो एहतजाज की हिमायत करेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में PTI के एहतजाज पर हुकूमती रद्दअमल पर शहरी तकसीम नजर आए। 48% ने रद्दअमल को भेजा तो 42% ने बिल्कुल दुरुस्त करार दिया। आईपॉर के मुताबिक 82% ने PTI एहतजाज के बाइस रोज़मर्रा अमूर ज़िंदगी, जबकि 74% ने कारोबार और आमदनी के मुतासर होने का गिला किया। सर्वे में 66% ने एहतजाजी रैलीज़ और मुजाहरों को मुल्क में सियासी बहरान की अहम वजह कहा। मगर जब सवाल हुआ कि सियासी बहरान के मनफी माशी असरात का जिम्मेदार कौन है तो 53% ने हुकूमत, जबकि 18% ने इसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर डाली। सर्वे में 73% अफराद ने पुरअमन एहतजाज की मुकम्मल हिमायत भी की। DI खान में चंद घंटों के दौरान नामालूम मुलजिमान की पुलिस पर 2 हमले, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 एहलकार जख्मी हो गए। एक हमला दराबन चेक पोस्ट पर किया गया। मुलजिमान 1 घंटा फायरिंग के तबादले के बाद फरार हो गए। फायरिंग से 1 एहलकार जख्मी हो गया। DI खान की तहसील पहाड़पुर में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 1 ASI शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। कराची की सड़कों पर दंदनाते देवहैकल डंपर शहरियों की मौत का परवाना बन चुके हैं। DIG ट्रैफिक अहमद तमासीवा का कहना है कि हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले के औकात पर अमल दरामद किया जाता है। पोर्ट की तरफ हैवी ट्रैफिक की 24 घंटे आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी नहीं। वाटर टैंकर, कचरा उठाने वाली और ग़िज़ाई अशिया की गाड़ियाँ औकात की पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में DIG ट्रैफिक ने कहा कि सुपर हाईवे मोटरवे की हदूद में आती है। ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल सवारों के लिए आगाही मुहिम चलाती रहती है। 2 रोज़ पहले सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार कॉलेज प्रोफेसर उनकी अहलिया को कुचल दिया था। जाम बहक प्रोफेसर और अहलिया के नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची में इस्लामिया कॉलेज के करीब डकैती में मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल, मुलजिमान फरार। जाम भाग नौजवान की 12 रोज़ बाद शादी थी। एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोढू ने दावा किया है कि कराची में इस साल जराइम कम हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से CCTV कैमरों की शुरुआत की है। 35,000 कैमरे पूरे कराची में लग चुके हैं। कराची में रवा साल डकैतियों में 103 शहरी जाम भाग हुए। 150 से ज़ायद क्रिमिनल्स मुकाबलों में हलाक हुए हैं। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में कार नहर में गिर गई। दुल्हा और एक खातून जाम भाग। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार में दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद सवार थे। 3 खवातीन को बचा लिया गया। बनू के इलाके जानी खेल में मोटर गोला फटने से 2 भाइयों समेत 3 बच्चे जाम बहक।
बच्चों ने वीराने में पड़ा मोटर गोला उठा लिया था। इलाके में मजीद किसी गोले की मौजूदगी के खतरे पर सर्च किया जा रहा है। सखर में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक डाकू के बुरसा का कौमी शाहराह पर एहतजाज। बुरसा ने लाश रखकर गुलाम बंद के मुकाम पर कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक मुअत्तल। पुलिस का दावा है कि मुज़ाकरात के लिए गई पुलिस टीम पर मुजाहिरीन ने पथराव किया, जिसमें एक ASI समेत 7 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग को लाठीचार्ज से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता रात 1 करोड़ की डकैती का मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया था। धड़ से जुड़ी नौशेर फेरोज की 2 नौमौलूद बच्चियों का कराची के NICH में कामयाब ऑपरेशन। 4 घंटे तक जारी ऑपरेशन में 4 माहिर सर्जन्स ने हिस्सा लिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICH प्रोफेसर नासिर के मुताबिक तमाम अखराजात अस्पताल इंतजामी ने बर्दाश्त किए। अल्लाह का शुक्र है दोनों बच्चियों की सर्जरी कामयाब हुई। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी। कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की अदब और फन से वाबस्ता शख्सियात बड़ी तादाद में शिरकत करेंगी।